नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट स्टोर 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं अपने लाइव सेशन में आमंत्रित करता हूं। हर रविवार इवनिंग 8 बजे लाइव सेशन में रहता हूं। वहां पर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क ले सकते हैं। इसलिए आप सभी को लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बात करते हैं धनु लग्न में लग्नेश गुरु का चतुर्थ भाव में होने के प्रभाव किस प्रकार के रहेंगे। धनु लग्न आप सभी जानते हैं इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा आएगा। इस संयोग में लग्नेश गुरु में धनु लग्न के चार्ट में गुरु लग्नेश होते हैं एवं चतुर्थेश भी होते हैं। 9 नंबर राशि धनु राशि एवं 12 नंबर राशि मीन राशि, इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसलिए इस संयोग में पता चल रहा है कि गुरु लग्नेश भी हैं एवं चतुर्थेश भी हैं और गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है और धनु राशि द्विज स्वभाव वाली राशि के अंतर्गत आती है। इसलिए ऐसा जो जातक होता है उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता अच्छी खासी देखी जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी देखी जाती है। जातक निडर स्वभाव वाला होता है, प्रखर वक्ता होता है, राजनीति में रुचि रखने वाला होता है, शिक्षक के तरह व्यवहार करने वाला होता है। गुरु उसके लग्नेश होने के कारण गुरु का विशेष प्रभाव होता है। ऐसा जातक गुण ज्ञानी भी होता है। थोड़ी सी हम ये कहेंगे कि जो धनु राशि होती है द्विस्वभाव राशि होने के कारण ऐसा जो जातक होता है उसका मन फैसले को लेकर थोड़ा अनबन की स्थिति रहती है, जल्दी से फैसला नहीं ले पाता है और साथ में वो कभी कभार अपने फैसले में लेने के बाद भी पछताता है। उसे लगता है कि शायद यह फैसला मैंने गलत लिया या सही लिया, या फिर किसी फैसले को लेकर वो कंफ्यूज होता है। शायद इस फैसले को लेकर वो सोचता है कि इससे और अच्छा फैसला लिया जा सकता था। इस तरह की उसका जो मनोगत स्थिति होती है ऐसा देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर जो धनु लग्न का जातक होता है निडर स्वभाव वाला, प्रखर वक्ता, राजनीति में रुचि रखने वाला, अच्छी इम्यूनिटी वाला और हमें कहेंगे कि ईमानदार भी होता है। ऐसा जातक जब भी समाज में कुछ गलत होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला भी होता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसके अलावा हमें पता चल रहा है कि इस संयोग में गुरु लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में लग्नेश गुरु विराजमान है और अपनी ही राशि में विराजमान है। चतुर्थ भाव सुख भाव, जनता का भाव, लग्जरी लाइफ से संबंधित चीजों का भाव, साथ में माता का भी भाव। गुरु जब वहां विराजमान होंगे तो हम ये कहेंगे कि जातक की जो माता होंगी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने में गुरु का वहां पर प्लेसमेंट होना अच्छी भूमिका निभाएगा, सकारात्मक भूमिका निभाएगा। जातक की जो माता होंगी उनके साथ जातक का जो संबंध होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा
उसका जनता पर विशेष प्रभाव रहेगा। ऐसा जातक चाहे कहीं भी रहे दुनिया में, लेकिन उसका जो जन्म स्थान होगा वहां पर उसका मान सम्मान बना रहेगा। साथ में जातक की बातों को जनता बहुत ही गंभीरता से लेगी, उसकी बातों को मानेगी। साथ में हम यह भी देखेंगे कि लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से होना बताता है कि ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है सुख से जुड़ेगा, साथ में लग्जरी लाइफ से जुड़ेगा। जातक जीवन में हर प्रकार का लग्जरी लाइफ जिएगा, हर प्रकार की लग्जरी लाइफ से संबंधित जो उसकी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इस संयोग के साथ हमें पता चलता है। और साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे अपनी राशि में तो लग्नेश भी मजबूत हो जाएगा। ऐसा जो जातक है उसके ऊपर गुरु का विशेष प्रभाव आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रखर वक्ता हो जाएगा, बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है ऐसा जातक। हम ये कह सकते हैं कि जातक की जो शिक्षा होगी उसको भी सकारात्मक मोड में ले जाने में यह जो प्लेसमेंट है अपनी भूमिका निभाएगा। साथ में हम यह भी देखेंगे कि गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु यहाँ विराजमान होकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी दृष्टि से जहां पर 4 नंबर राशि बन रही है, पहली दृष्टि मतलब जहां गुरु बैठते हैं वहां से 5वें भाव को देखते हैं, तो यहाँ पर इनकी पहली दृष्टि होगी कर्क राशि में। और ये अष्टम भाव में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक गुण ज्ञानी हो जाएगा, हर प्रकार के रहस्यवादी ज्ञान की समझ वाला हो जाएगा। जातक की जो शिक्षा है किसी रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्र में रह सकती है। जातक शेयर ट्रेडिंग में भी काम करने वाला हो सकता है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो सकता है। और साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु का यहाँ पर दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक को थोड़ी सी पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है, इसलिए जातक को पेट से संबंधित समस्या को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम यह भी देखेंगे कि जातक की जो वाणी होगी इस प्रकार की होगी, या फिर जो उसका प्रेडिक्शन होगा, जैसे शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई चीज प्रेडिक्ट कर देगा तो प्रकृति उसको सत्य कर देगी, इस तरह के संयोग में। और साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे तो गुरु की जो दूसरी दृष्टि है कर्म भाव पर होगी, जहां पर कन्या राशि बन रही है। और यहाँ पर गुरु का यह दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक के जो व्यक्तित्व है वो कर्म भाव से जुड़ रहा है, साथ में चतुर्थ भाव से तो जुड़ ही रहा है। तो जातक गुरु से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है। हमें कह सकते हैं कि ऐसा जातक कोई बड़ा शिक्षक हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का मालिक हो सकता है। साथ में ऐसा जो जातक होगा कोई धार्मिक कार्य करने वाला भी हो सकता है, कोई एनजीओ चलाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक कोई धर्म उपदेशक हो सकता है इस संयोग के साथ में। और एक और बात होगी कि जातक जो भी कार्य करेगा उन सभी कार्यों से जो भी उसे धन की प्राप्ति होगी और उस धन का उपयोग वो चतुर्थ भाव से संबंधित जो लालसा होगी उसको पूरा करने में खर्च करेगा। और अब गुरु की यहाँ पर गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है, आप सभी जानते हैं गुरु जहां बैठते हैं वहां से 9वें भाव को देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां एवं 9वां। गुरु द्वादश भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव भी डालेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि प्रभाव बताता है कि जातक के व्यक्तित्व का संबंध, लग्न का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है, चतुर्थ भाव का संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। इस नाते हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा विदेश शिक्षा हेतु जा सकता है, विदेश जाकर रह सकता है, विदेश जाकर कार्य कर सकता है, विदेश में जाकर जातक हमें कहेंगे कि धर्म प्रचारक के तौर पर भी काम कर सकता है इस संयोग के साथ में। और ओवरऑल हम यह भी देखेंगे कि गुरु जब यहाँ से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो ऐसा जो जातक होगा वो थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, खर्चीले स्वभाव वाला भी हो जाएगा। और थोड़ा सा एक और चीज देखना होगा कि लग्नेश का संबंध जब द्वादश भाव से होता है तो थोड़ा सा जातक के व्यक्तित्व में दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला होता है, खर्चीले स्वभाव वाला जातक हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लग्नेश गुरु है और गुरु का संबंध जब द्वादश भाव से होगा
तो इस प्रभाव में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। जातक बहुत ज्यादा दिखावे वाला स्वभाव वाला नहीं रहेगा, अंदर ही अंदर वो चाहेगा कि हमारा प्रभाव जनता पर बना रहे। इस तरह के दृष्टि प्रभाव के कारण ओवरऑल हम ये कहेंगे कि यह एक जो संयोग है बहुत अच्छा संयोग के रूप में हम देख सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ही अच्छा फिलोसफर भी हो सकता है, ऐसा जातक बहुत अच्छा दार्शनिक हो सकता है। और विशेष बात यह है कि ऐसा जो जातक जब बोलेगा किसी भी विषय पर तो बहुत ही गहराई में जाकर बोलेगा, किसी विषय की बहुत ही गहराई में जानने वाला हो सकता है। और जातक बहुत सारे विषयों का जानकार हो सकता है गुरु का अष्टम भाव में दृष्टि प्रभाव होने के कारण। और अष्टम भाव में चूंकि 4 नंबर राशि बन रही है, इसलिए हमें कहेंगे कि यह एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक संयोग है और यहाँ पर गुरु का विशेष प्रभाव देखा जाएगा। लेकिन ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभाव में बदलाव देखा जा सकता है। डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ युति में है, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है। यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। और बाकी षड्बल में भी ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है, यह सब कुछ जानने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।